दोस्तों, आपने अक्सर टीवी या पेपर में देखा या पढ़ा होगा कि किसान कर्ज माफ़ी के लिए रास्ते पर उतरकर धरना दे रहे। तो आखिर किसान कर्जा लेकर वापस उसी की माफ़ी के लिए रास्ते पर उतरकर धरना क्यों देते? यानी कि पहले तो किसान कर्जा लेते और वापस उसी की माफ़ी के लिए रास्ते पर उतरकर धरना भी देते। तो हमें सवाल पड़ता है कि किसान आखिर ऐसा क्यों करते हैं? वैसे आप सभी को पता होगा कि कर्जा क्यों और कब लिया जाता है। अगर आपको कोई बड़ा व्यवसाय खड़ा करना हो और अगर आपके पास शुरुआत में कोई पैसे ना हो तो आप बैंक से कुछ कर्जा लेते, उसी से आप प्रोडक्ट बनाते और उसी प्रोडक्ट को बेचकर आपको जो मुनाफा होता है तो कुछ मुनाफा आप अपने पास रखते, तो कुछ मुनाफा आप बैंक के पास देकर आप अपना कर्जा कम करने की कोशिश करते। उसी तरह किसान भी खेत में किसी उपज की खेती के बारे में योजना बनाता है, पर लेकिन शुरुआत में पैसे ना होने की वजह से किसान भी बैंक से कुछ मात्रा में कर्जा लेता है। उसी से वो खाद बीज खरीदता है, उसे खेत में डालकर कुछ दिनों के बाद जब अच्छी उपज आ जाती है तो किसान उसे बेचकर अच्छा मुनाफा पाने के बाद कुछ मुनाफा अपने पास रख लेता है, तो कुछ मुनाफा बैंक के पास देकर कर्जा मिटाने की कोशिश करता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही होता है, पर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो शुरुआत में किसानों के जो बीज होते वो ख़राब होते, इसलिए उपज भी अच्छी नहीं आ पाती। तो कई बार बारिश कम होने की वजह से या पानी कम होने की वजह से भी किसानों की जो उपज होती है वो अच्छी नहीं आ पाती। तो कई बार प्रकृति ही किसानों का साथ नहीं देती, क्योंकि खेती तो प्रकृति पर निर्भर है ना। तो कई बार बीज अच्छे होते हैं, बारिश की वजह से पानी भी बहुत मुबलक मात्रा में होता है, प्रकृति भी किसानों का साथ देती है, पर लेकिन कई बार मार्केट में अच्छा दाम न होने की वजह से किसानों को अपनी उपज का अच्छा दाम नहीं मिल पाता, जिस वजह से किसानों ने अपनी उपज के ऊपर अगर बहुत अच्छा खर्चा किया हो तो वो खर्चा हटाकर भी किसानों के हाथ में कुछ भी मुनाफा नहीं होता। इस हालत में किसान अपने कर्ज को कैसे मिटा सकता है अगर किसान के हाथ में कुछ भी मुनाफा ना हो तो? अब सबसे ज़्यादा कर्जे लेने वाले किसानों के बारे में देखा जाए तो जहाँ पर प्राकृतिक बाढ़ आती है, जैसे असम या बिहार राज्य के कुछ इलाके, या जहाँ पर बहुत ही सूखा प्रदेश होता है जैसे महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश राज्य के कुछ इलाके, यहाँ पर जो भी किसान जिस उपज की खेती करते हैं वो प्राकृतिक बाढ़ या सूखे प्रदेश की वजह से यहाँ के किसानों के खेत खराब हो जाते हैं। तो इस हालत में यहाँ के किसान अपने कर्जे को कैसे मिटा सकते हैं अगर उनके हाथ में कुछ भी मुनाफा नहीं आ रहा हो तो इसके अलावा किसानों को इस महंगाई के ज़माने में अपने घर बार को भी चलाना पड़ता है। किसान जो भी कर्जा बैंक से लेते हैं और अपने उपज के ऊपर खर्च कर देते, जब वो किसान उस उपज को बेचकर जो मुनाफा होता है वो मुनाफा कई बार किसान अपने घर खर्च में ही इस्तेमाल कर लेते। तो इस हालत में वो किसान अपने बैंक में हुए कर्जे को कैसे मिटा सकते हैं? वैसे दोस्तों, कर्ज लेने वालों में भी दो वर्ग होते हैं। पहला वर्ग वो जो किसान बस खेती करने के लिए बैंक से बहुत कम इंटरेस्ट पर कर्जे लेते हैं और उसे खेती के काम पर ही इस्तेमाल कर देते, पर लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा होता है जो खेती के नाम पर बैंक से बहुत कम इंटरेस्ट पर कर्जा तो लेते, पर लेकिन उसका इस्तेमाल खेती के बजाय गाड़ी बंगला या शादी पर कर देते हैं। अब जो किसान बस खेती करने के लिए बैंक से कर्जा लेते और उसका इस्तेमाल बस खेती में ही करते, वो किसान ज़्यादातर कर्ज को लौटा देते। पर जो किसान खेती के नाम पर कर्जा लेते और उसका इस्तेमाल अपने निजी ज़िंदगी पर करते, वो किसान ज़्यादातर बैंक के कर्ज को नहीं लौटा पाते। इस हालत में भारत सरकार को ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जिन किसानों को बस खेती करने के लिए कर्जे की बहुत ज़रूरत है उन्हीं किसानों को कर्जा मिल पाए, ऐसी व्यवस्था भारत सरकार को करना ज़रूरी है। साथ ही साथ भारत सरकार को ये ढूंढना भी जरूरी है कि आखिर किन किसानों का कर्जा माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जो किसान प्राकृतिक बाढ़ या बहुत सूखे प्रदेश से आते हैं, बस उन्हीं किसानों का कर्जा माफ़ करना सरकार को ज़रूरी है। भारत सरकार अगर सभी का कर्जा माफ़ करने लगेगी तो इससे बैंकों पर दबाव आएगा, जिससे अगर अगली बार कोई ज़रूरतमंद किसान बैंक के पास कर्जा मांगने के लिए जाएगा तो पिछले बार हुए घाटे की वजह से बैंक वाले अगली बार उन किसानों को कर्जा देने के लिए कुछ ना कुछ बहाना देकर टाल देंगे, जिससे ज़रूरतमंद किसान को काफ़ी नुकसान होने की संभावना होगी। इसलिए भारत सरकार को भी ज़रूरतमंद किसानों का ही कर्जा माफ़ करना चाहिए, ना कि उन किसानों का जो खेती के नाम पर कर्जा तो लेते पर उन पैसों का गलत जगहों पर इस्तेमाल करते। आखिर में यही कि कर्जा बढ़ने की वजह से किसान आत्महत्या कर लेते। अगर किसानों के मन में कुछ गलत होता तो वो भी नीरव मोदी और मल्ल्या इन भगोड़ों की तरह पैसे लेकर कहीं भाग जाते, पर लेकिन किसान तो ऐसा नहीं करते। अन्न ही हमारे जीवन का मूलभूत अंग है और किसान प्रकृति से लड़कर हमारे देश के 150 करोड़ जनता के लिए अनाज का निर्माण करता है। तो जो किसान बस 10 या 15 रुपये किलो में अनाज को बेचता है और उस अनाज से बने शहरों में होटल में अगर 100 से लेकर 150 रुपये में खाने को बेचा जाता है, तो जो किसान बस 10 या 15 रुपये किलो में अनाज को बेचता है, तो उस किसान का बस अगर थोड़ा सा कर्जा माफ़ हो रहा हो तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। एक बार सोचना ज़रूर।